मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे बुरी आत्माओं से छुटकारा। आज भी ऐसे अनेक से लोग हैं जो दुष्ट आत्माओं के बंधन में जकड़े हुए हैं, जो दुष्ट आत्माओं के अधीनता में जीवन जीते हैं और बहुत ही परेशानी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। प्रियो, अगर आपको भी लगता है कि आप दुष्ट आत्माओं के बंधन में जकड़े हुए हैं, तो यह वचन सिर्फ आज आपके लिए है। परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप दुष्ट आत्माओं के बंधनों से छुटकारा पाएं। परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप दुष्ट की शक्तियों से आजाद हो जाएं। आप बुरी आत्माओं के प्रभाव से बचकर निकल आए। परमेश्वर ऐसा चाहते हैं। प्रियो, आपको दुष्ट आत्माओं के ऊपर जय पानी होगी, आपको विजयी बनना होगा। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुष्ट आत्माओं के बंधनों से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन प्रियो, दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए आपको परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल करना होगा। आप शैतान को अपने सामने से भगा सकते हैं। प्रियो, आप जरूर भगा सकते हैं। जब आप बुरी आत्माओं का, शैतानी आत्माओं का जो वचनों के विपरीत हमें लेकर जाता है, उसका अगर आप सामना करेंगे तो बाइबल ये बताती है कि वह आपके सामने से भाग जाएगा। प्रियो, हमें इस बात को अवश्य जान लेना चाहिए कि जब भी एक व्यक्ति के भीतर दुष्ट आत्मा आती है, बुरी आत्माएं आती है, तो वह व्यक्ति वचनों का उल्लंघन करने लगता है। दुष्ट आत्मा का जो प्रमुख कार्य वह वचनों से विपरीत लेकर जाती है। यानी जो काम परमेश्वर ने मना किया है ना, बस शैतान आएगा और वही करवा कर जाएगा। बस वह वचनों का उल्लंघन करवाता है और वह कुछ भी नहीं चाहता। बस वो चाहता है आप कैसे न कैसे करके परमेश्वर के वचनों से विपरीत चले जाएं। कैसे न कैसे आप परमेश्वर से दूर हो जाएं, जैसा कि वे स्वयं हो गया। जैसे कि लूसीफर खुद परमेश्वर के दृष्टि से दूर हुआ, वैसे ही वह आपको दूर करना चाहता है। लूसीफर में घमंड आया, इसलिए लूसीफर गिरा दिया गया। और लूसीफर आज यही कार्य कर रहा है। वह लोगों को परमेश्वर से दूर करना चाहता है, इसलिए वह लोगों में बुरी बातें लाता है, बुरे कार्य लाता है, बुरी अभिलाषाएं लाता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है बहुत अच्छे से कि परमेश्वर को इन सब से घृणा है। और मैं अगर एक व्यक्ति को उन कार्यों में लगाऊं जिन कार्यों से परमेश्वर को घृणा है, तो वह व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख से दूर किया जाएगा। इसीलिए वह एक व्यक्ति को पाप में लेकर जाता है। लेकिन प्रियो, आपको शैतान का सामना करना होगा। आप प्रियो कर सकते हैं शैतान का सामना। आप प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा शैतान को हरा सकते हैं। आप शैतान को लताड़ सकते हैं। आप भी शैतान का तमाशा बना सकते हैं। प्रियो, शैतान बहुत ही धूर्त है। उसकी बातों पर ध्यान न दीजिए, लेकिन वचनों पर ध्यान देते हुए आगे बढ़िए। प्रभु यीशु मसीह के पास वह सामर्थ है
जिस सामर्थ्य से शैतान डरता है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो उन्होंने लोगों की बीमारियों को से उन्हें चंगा किया। उन बीमारियों से भी लोगों को चंगा किया जिससे वे पीड़ा से ग्रसित थे। दुष्ट आत्माओं ने जिन व्यक्तियों को बीमार कर रखा था, प्रभु यीशु मसीह ने उन व्यक्तियों में से दुष्ट आत्माओं को डांटा। दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह से डरती हैं। आपके प्रभु से दुष्ट आत्माएं डरती हैं। आप यह मत सोचें कि जो दुष्ट आत्माओं का कार्य आपके परिवार में चल रहा है वह सर्वदा ही चलता रहेगा। नहीं प्रियो, दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह से सामर्थी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ बहुत अधिक है और इस सामर्थ का उपयोग करें। वचन में लिखा है मरकुस 3 के उसके 11 वचन में, अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। प्रियो, जो दुष्ट आत्माएं है ना, वो भी जानती है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह से डरती हैं और दुष्ट आत्माएं जानती हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा राज्य खत्म कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास यह सामर्थ है कि वह बुरी आत्माओं को डांट कर निकाल देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास चंगाई करने का, पाप क्षमा करने का, बुरी आत्माओं को डांट कर भगाने का अधिकार है। और इस अधिकार का इस्तेमाल मेरे प्रियो आपको भी करना चाहिए। आप कैसे कर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। यीशु मसीह का नाम सामर्थी है, पवित्र है और दुष्ट आत्माएं इससे डरती हैं। और जब दुष्ट आत्माएं इस नाम से डरती हैं तो जब आप इस नाम का इस्तेमाल करेंगे, जब आप इस नाम से घोषणा करेंगे तो शैतान को भागना पड़ेगा, शैतान के बंधनों को टूटना पड़ेगा। हम प्रियो अपने आप से शैतान के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। कोई भी मनुष्य शैतान के बंधनों से अपने आप मुक्त नहीं हो सकता है। अगर आप यह सोचे मैं अपने दम पर शैतान को हरा सकता हूं, तो नहीं प्रियो, आपको प्रभु यीशु मसीह की जरूरत अवश्य होगी। आपको प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के पास सामर्थ है और प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के सामने दुष्ट आत्माएं खड़ी नहीं रह पाती हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के आगे दुष्ट आत्मा भाग जाती है। जब प्रभु यीशु मसीह यह आदेश देते हैं कि दुष्ट आत्मा निकले, तो दुष्ट आत्मा अवश्य निकल जाती है। हम प्रियो पवित्र बाइबल में ऐसे अनेक से लोगों के उदाहरण के बारे में जान पाते हैं जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और दुष्ट आत्माओं ने उन्हें बहुत परेशान कर रखा था। वे पागलों की तरह जीवन जीते थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का आना हुआ तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में से दुष्ट आत्माओं को डांटा और जैसे ही दुष्ट आत्माओं को डांटा तो वह व्यक्ति तुरंत ही चंगा हो गया। वह व्यक्ति तुरंत ही होश में आ गया। प्रियो, दुष्ट आत्माएं मनुष्यों को पागल भी बनाती हैं,
दुष्ट आत्माएं लोगों को बीमार भी करती हैं, चिंताओं में भी डालकर रखती हैं, भयानक से भयानक बीमारी में ग्रसित रखती हैं, आज्ञा उल्लंघन में लेकर जाती है, पाप में लेकर जाती है। ये सब दुष्ट आत्मा के कार्य हैं प्रियो। लेकिन आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर चाहते हैं आप सब दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाएं। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में दुष्ट आत्माओं का बंधन है, तो आज ही घोषणा करें, आज ही अधिकार के साथ यीशु मसीह के नाम को पुकारें। प्रियो, आप जैसा बोलेंगे वैसा होगा। शैतान का सामना करें तो वह भाग जाएगा। प्रियो, आप शैतान को हरा सकते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हराया, आप भी हरा सकते हैं। आप भी शैतान का सामना कर सकते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपके पास सामर्थ है, आपकी सामर्थ बहुत अधिक है। आपके सामर्थ से परिपूर्ण होकर हम जीवन जिए। हम में से हर एक जन को प्रभु अपनी सामर्थ से भर दीजिए, ताकि हम दुष्ट की ताकतों का सामना कर सके, ताकि हम दुष्ट की ताकतों को लताड़ पाएं और उनका तमाशा बना पाएं। हम कभी भी हारे ना, लेकिन प्रभु हम जीतते चले जाएं। हमें विजयी बनाइए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें सदैव जय के उत्सव में लिए चलते हो। आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।